हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप अगर कोई थर्ड पार्टी का सामना कर रहे हो तो फिर आप इस सिचुएशन में कैसे डील करो। अगर आपके टीएफ जर्नी में होते हुए अगर आपके चारों तरफ थर्ड पार्टी है या फिर कोई भी स्पेसिफिक पर्सन है जिसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो कि आपके इस जर्नी में एक दीवार बनकर खड़ा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको किस तरीके से डील करना है और ख़ुद को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से आप चलकर आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। तो इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। अगर आप टीएफ जर्नी में हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यू आर ए चूज़न वन। एंड आप इस जर्नी में इसलिए आए हो ताकि आपकी सोल ग्रोथ हो, ताकि आपकी सोल की एसेंशन हो और आप कुछ नया मुकाम हासिल कर सकें। हमारे लाइफ में थर्ड पार्टी भेजा ही इसलिए जाता है ताकि हम हमारी सोल की एसेंशन जो है उसे हम कर सकें और हम खुद को एक्सेप्ट कर सकें और ख़ुद की गलतियां को सुधार सकें। क्योंकि हर एक डीएफ चाहती है कि उनके लाइफ से थर्ड पार्टी चला जाए, हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो जाए। बिकॉज़ ये उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है और उनको हमेशा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारा जर्नी इनकम्प्लीट रहे और हम एक स्टक रहे कोई भी सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको हमेशा खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हमारी डिवाइन हमें सिखाते हैं इस जर्नी में आने के बाद डिटैचमेंट सबसे पहले, जो कि हमारे लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस होता है। हम जो अटैचमेंट में रहते हैं, ये अटैचमेंट का मतलब होता है मोह माया। तो ये अटैचमेंट होता है नेगेटिव चीज़, लो वाइब्रेशनल चीज़, जो कि हमेशा एक सिचुएशन में हमें स्टक करके रखता है। तो हमें पहले डिटैचमेंट सिखाया जाता है। ये इतना आसान नहीं है, पर ये किस तरीके से डिवाइन प्लानिंग करते हैं। हमें सबसे पहले जो हमारा पसंदीदा चीज़ है, सबसे जो हमारा फेवरेट चीज़ है, उस चीज़ से हमें डिटैच कर देते हैं। और फिर हमें जो लगता था आप जब इस जर्नी में एंटर करते हो इससे पहले आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर था, जिस वजह से आप को डिपेंडेंसी इशू में आ जाते थे, मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली, हर एक क्षेत्र में। तो डिवाइन ये नहीं कभी भी चाहते हैं कि उनका जो चूज़न वन हो, उनका जो सिलेक्टेड उनका जो सिलेक्टेड चाइल्ड हो, वो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, ये डिवाइन को कतई मंजूर नहीं है। इसलिए वो पहले हमारे लाइफ का सबसे फेवरेट, सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे हम जिसे करीबी मानते हैं वो होता है हमारे अदर हाफ, हमारे डीएम। तो उनके द्वारा हमें ट्रिगर दिया जाता है और उसी वहीं से शुरू होता है हमारी सोल एसेंशन। तो डीएम से कैसे डिटैचमेंट करवाया जाता है। डीएम से पहले हम बबल फेस में बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और हमें जैसे 3D लाइफ में होता है कोई भी रिलेशन में, मतलब एक्सपेक्टेशन वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि हम अगर जुड़े हुए हैं किसी के साथ तो इसके बाद हमें ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, हमारी फुलफ़िल होना चाहिए लाइफ। हर एक जगह आपको एक्सपेक्टेशन आपका मन में क्रिएट होता रहता है। उस टाइम पर डिवाइन क्या करते हैं, डीएम को इल्यूजन में डाल देते हैं। तो वो थर्ड पार्टी के द्वारा डाला जाता है।
कभी ब्लैक मैजिक के द्वारा, तो कभी माइंड मैनिपुलेशन के द्वारा, तो कभी ब्रेन वॉश करके उनका हर एक कोशिश थर्ड पार्टी करते हैं, जिससे कि हमारा कर्मा भी जुड़ा हुआ होता है, पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ होता है, मे भी इस लाइफ का भी हो सकता है। बट एक्चुअली डिवाइन का जो पर्पस होता है हमें डिटैचमेंट सिखाना। तो हम डीएम पहले बहुत ज़्यादा हमारे जैसा मन मुताबिक चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको दूर करवाया जाता है हमारे लाइफ से, और उनके द्वारा ही हमें ट्रिगर दिया जाता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे स्थिति आपके सामने डीएम के द्वारा क्रिएट किया जाता है कि आपको डीएम से नफ़रत होने लगता है, जो कि आपका सबसे फेवरेट चीज़ है और आपका सबसे मन पसंदीदा चीज़, और जिसको आप सब कुछ मानते हो, उसी को पहले आपसे दूर करवाया जाता है। तो ये थर्ड पार्टी तभी आते हैं जब आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी से ऑपरेट करते हो, मतलब को डिपेंडेंसी इशू में रहते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हो, और हमेशा खुद से ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देते हो, खुद को कुछ भी नहीं समझते हो, खुद की वैल्यू नहीं करते हो, और हमेशा खुद से ऊपर आप अपना डीएम को रखते हो, क्योंकि ये आपका एक नेचर ही ऐसा होता है, ओवर गिविंग नेचर, जो कि जब हमारे लाइफ में डीएम आते हैं तब हमें पता चलता है कि ये इशू हमारे अंदर थे, बट हम इसे एक बहुत ही अच्छा गुण के तौर पर देख रहे थे। बट ये अच्छा गुण तो है, ये एक गॉडेस एनर्जी में ही रहता है। डीएफ ऑब्वियसली एक मदरली नेचर कैरी करते हैं, तो उनके अंदर ये तो होता ही है कि खुद को सबके पीछे रखे, और हमेशा पहले सबका भला हो फिर खुद का। ये जो ओवर गिविंग नेचर, कोई उनसे हाँ अच्छा रिलेशन रखे या ना रखे, वो इंसान पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट वो हर किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं, हर किसी को वो अपना प्यार का कप से उनको भर देते हैं। बट इसी से शुरू होता है हमारा ट्रिगर, और डीएम हमें यही सिखाते हैं कि हमेशा बैलेंसिंग में चलना है और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, बिकॉज यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, यू आर ए चूजन वन। बट वो चीज़ हम मानने को तैयार नहीं होते हैं, हमें बस जो चीज़ चाहिए है वो चाहिए, बिकॉज हम तब 3D के एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। हम हमेशा माइंड के एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। सोल की एनर्जी क्या होता है ये हमें मालूम नहीं होता है, जबकि हमारे अंदर ही है, बाद में हमें पता चलता है। तो इसीलिए डीएम को दूर करवाया जाता है और थर्ड पार्टी को बीच में लाया जाता है, और डीएम हमेशा आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देते हैं, उनको टेक केयर करते हैं, उनको हमेशा बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, और जो जो चीज़ आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप उनसे मांग रहे थे, आपका सोल डिमांड कर रहा था उनसे, वो हर एक चीज़ आपके ही सामने उनको दिया जाता है डीएम के द्वारा, और आपको एक ऐसी स्थिति में डाला जाता है कि आपको लगने लगे कि कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम इतना जो टाइम, इतना एनर्जी, इतना केयर, इतना प्यार जो हम वेस्ट कर मतलब इन्वेस्ट कर रहे थे डीएम में, वो सब कुछ बेकार चला गया। एक टाइम के बाद आपको ऐसे लगने लगेगा, और फिर आप मतलब रिग्रेट करने लगोगे कि मैंने इतना कुछ करने के बाद भी मेरे आंखों के सामने ये सब चीज़ हो रहा है, तो मुझे इतना प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। आपको खुद से रिग्रेट होने लगेगा, सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी, मैं खुद को प्रायोरिटी ना देके खुद को वैल्यूलेस समझ के, जबकि सबसे वैल्यू हमारी ही है। इस जर्नी का मेन जो चाबी होता है वो हमारे ही हाथ में होते हैं, बट हम क्या करते हैं, डीएम को सौंप देते हैं, जो कि हमारा नेचर होता है। हम गॉडेस एनर्जी कैरी करते हैं, बट इस जर्नी में आने से पहले भी आप देखोगे कि हर आप जैसे अच्छे हो उस तरीके से आप दूसरों को भी उतना ही अच्छा ही समझते हो,
और इस वजह से आप जितना प्यार, जितना जो देना है आप भर भर के दे देते हो सामने वालों को, बिना जज किए ही कि वो सच में सही है मेरे लिए या नहीं, इससे मेरा नुकसान होगा या मेरा फ़ायदा। आपको लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही सामने वाला भी है, चलो मैं देते ही रहूँगी और ये तो एक अच्छा काम है। बट बाद में उनको तो रियलाइज़ होगा और वो भी मेरे जैसा रिएक्ट करने लगेंगे। बट ये तब तक नहीं होता जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेट में नहीं आते, जब तक आपको ये चीज़ खुद से आप नहीं एहसास करते कि हाँ मैं गलत कर रही थी। डिवाइन ने मुझे प्रायोरिटी दिया है, डिवाइन ने मुझे हर एक चीज़ से ऊपर रखा है, बट मैं खुद को सेल्फ सैबोटेज कर रही थी, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था। मैं हमेशा हर एक सिचुएशन में खुद को हमेशा पीछे रख रही थी, जबकि मेरा प्लेस हमेशा सबसे ऊपर है। तो यही चीज़ आपका डीएम आपको रियलाइज़ करवाता है कि देखो, तुम जिसके पीछे भाग रहे थे, तुम जिसको इतना प्रायोरिटी दे रहे थे, इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे, असली में वो कुछ भी नहीं है। वो एक भ्रम है, वो एक इल्यूज़न है। सामने वाला कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है आपके अंदर ही होता है। मतलब आप मैं तो नहीं हूँ, डीएम एक टाइम गायब हो जाते हैं, हर एक चीज़ एहसास कराते हैं आपको, आपके सामने ही, आपकी आंखों के सामने हर एक चीज़ जो आप नहीं चाहते हो वो सब चीज़ आपके सामने वो करता है और आप बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हो और फिर आपको खुद पे ही गुस्सा आने लगता है कि मैं क्या कर रही थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे हमेशा खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देना चाहिए था, खुद को हमेशा सबसे ऊपर वैल्यू देना चाहिए था। बट मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ लव नहीं किया, मैंने खुद को रिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने खुद को वैल्यू नहीं दी, मैंने खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने अपना गोल सेट नहीं की, मैंने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं चलाई, मैंने अपनी लाइफ की चाबी दूसरों के हाथ में सौंप दी। इस वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। जबकि शुरू में डीएम ही आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जब आप इनकार करते हो, जब आप इस चीज़ में फंस जाते हो, इस लूप में फंस जाते हो और आप एक एक्सपेक्टेशन, मोह माया, इल्यूज़न में फंस जाते हो, तो फिर वो रन करने लगता है और फिर ये सब चीज़ एकाएक आपके आंखों के सामने और वो लाते हैं और आपको सेल्फ रियलाइज़ करवाते हैं कि तुम कितनी गलत थी। एक्चुअल में सबसे वैल्यूएबल तुम ही थी, तुम्हें सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए था। और वो हमारा मिरर सोल होता है, हम जो करते हैं, बिकॉज इस जर्नी में हमें ही मेन कैरेक्टर दिया जाता है। हम जो करेंगे वो हमारे डीएम के द्वारा रिफ्लेक्ट होके हमारे सामने आएंगे। जैसे वो हमें मिरर करते हैं, हमारा मिरर सोल होता है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या फिर ईगो में आते हैं, तो वो भी किसी से नहीं, बट ज़्यादातर स्पेशली हमारे ऊपर ही गुस्सा करेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाएंगे। आप जितना ईगो दिखाओगे उससे भी कहीं ज़्यादा वो ईगो दिखाएंगे। आप अगर सोल की एनर्जी में आ जाओगे, हर एक चीज़ को त्याग दोगे, तो फिर धीरे धीरे वो लाइन पर आते हैं। और वो तो बाद में होता है जबकि आप अपना इनर वर्क फुल कंप्लीट कर लेते हो और खुद में बैलेंस हो जाते हो और आप खुद की वैल्यू समझ लेते हो और हमेशा खुद के लिए ही वर्कआउट करते हो, अपनी फुल एनर्जी खुद पे ही इन्वेस्ट करते हो। तो वो यही दिखाते हैं हमें कि देखो, तुम इतना दिन बस मेरे साथ ही नहीं, तुम दूसरों के साथ भी वही कर रही थी। दुनिया वाला इसलिए तुम्हें इतना ठगता है, दुनिया वाला इसलिए तुम्हें इतना बेवकूफ़ समझता है, तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा लेते हैं और तुम्हें धोखा दे देते हैं और तुम समझ भी नहीं पाते हो। तो यही मैंने भी किया तुम्हारे साथ। तो वो हमारे सबसे करीब होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन होता है और उसके बाद से हमारी सोल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, सोल एसेंशन हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से। हम अवेयरनेस में आ जाते हैं और हम पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं।
हम सजाग हो जाते हैं कि हमें ये कौन सा चीज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। हम जो डिवाइन जो हमें दे रहे हैं एनर्जी एज ए गिफ्ट, जो कि हमारे अंदर ही है, उसे हम इग्नोर कर रहे हैं और हम हर एक खुशी हर एक चीज़ सामने वालों में ढूंढ रहे हैं कि मैं दूंगी तो फिर वो हमें रिटर्न करेगा, फिर मैं खुश हो पाऊंगी। ये एक को डिपेंडेंसी इशू है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो सामने वाला जब देना बंद कर देगा तो फिर आप मतलब अ, कहीं का नहीं रह पाओगे, तो फिर आप पूरी तरीके से मिट जाओगे। तो वो मिटना नहीं है। तो डिवाइन लव जो होता है, डिवाइन लव क्या होता है, वो हमारी जो डिवाइन है वो खुद में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड है, वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, और वो इस वजह से वो भरा हुआ है लव से। तो इसलिए वो हमें हर एक सोल को वो लव देते हैं, अनकंडीशनली लव। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है हमसे, तो उसी एनर्जी में हमें लाया जाता है। टीएम से हर एक एक्सपेक्टेशन हमें ख़त्म करना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं होगा तो फिर, तो हर एक चीज़ हर एक एक्सपेक्टेशन ख़त्म करना पड़ता है। जब हम ख़त्म कर देते हैं और हम केवल खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं और हमें लगता है कि हमारी लाइफ पूरी तरीके से ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए हमें किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। हाँ, लव देना है अनकंडीशनली। चलो मैं अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जी पा रही हूँ, तो इसमें तुम आ गए, तुमको भी मैंने लव दे दिया, बस इतना ही। इसका मतलब ये नहीं है मतलब पूरी एनर्जी उनमें इन्वेस्ट करना है, पूरी तरीके से उनके ऊपर ही डिपेंडेबल रहना है, कब वो आएंगे, कब वो हमें खुशी देंगे। नो, आप पूरी तरीके से जब कंप्लीट एंड होल एक कंप्लीट पैकेज बन जाओगे सोल, तो आपकी खुशी के लिए आपको किसी के ऊपर ना डिपेंड रहना पड़ेगा, ना ताकना झांकना पड़ेगा। तब आप एक कंप्लीट सोल बन जाते हो। और तब आप क्या करते हो, सामने वालों के लाइफ में, आपके डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है, इसमें भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अगर सामने से, तब जब आप कंप्लीट बैलेंस में आ जाते हो और आपको हर एक चीज़ मालूम पड़ने लगता है और आप खुद में डूब जाते हो और पूरी तरीके से खुद पर फोकस करते हो और डिवाइन से मर्ज हो जाते हो, तब वो जब आपके सामने आएंगे और कोई भी किसी के साथ भी, कोई भी थर्ड पार्टी के साथ डीपी स्टेटस कुछ भी डालेंगे या फिर उनके साथ घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी कर ले, बट आपको तब फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं और ना ही आपको कोई दुख होगा। बस आपको ऐसा लगेगा, हाँ मैं प्यार करती हूँ, ये एक अनकंडीशनल लव है, जो कि ऐसा नहीं है कि हम दे रहे हैं मतलब हमें भी रिटर्न में मिलेगा। हम ये सोचकर नहीं करते हैं, बट हाँ, जैसे कि एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपने एक कोई भी एनिमल को, कोई भी क्यूट सा एक कैट हो या डॉग हो, आप प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, वो स्ट्रीट डॉग ही क्यों ना हो, तो फिर क्या लगता है, कुछ टाइम के लिए आप उनके साथ स्पेंड करते हो और वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, आपके गोद में आ जाते हैं, आप उसे दुलार प्यार करते हो, बिस्किट खिलाते हो और शायद आपको ये बहुत अच्छा लगता है। हर रोज़ अगर आप मिल भी लेते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप फ्री हो जाते हो, आप एकदम एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आप घर लौटते हो, फिर अपना काम में बिज़ी हो जाते हो, फिर वो अपना जगह चला जाता है, फिर कभी देख लिया या फिर आप मिल भी लिए, तो इससे क्या होता है, कुछ कुछ मोमेंट हमारे बहुत अच्छा बीतते हैं उनके साथ और वो हमें मेमोरेबल लगता है, अच्छा लगता है, गुड फील करवाता है। तो ये होता है अनकंडीशनल लव। ऐसा नहीं कि मैं उसको प्यार कर रही हूँ, वो स्ट्रीट डॉग हो, एनिमल कोई भी हो, कुछ भी हो, तो प्यार कर रहे हो तो ये एक्सपेक्टेशन लेके आप जा रहे हो कि मैं उसे दूंगा तो फिर वो भी मुझे देगा, फिर मेरा लाइफ में खुशी आएगा, फिर मैं
उनके लिए ताकते ही रहूँगी, वेट करते रहूँगी हर एक चीज़ के लिए, फिर मेरा हर एक डिज़ायर वो फुलफ़िल करेंगे, ये समझकर तो आप कोई भी एनिमल को नहीं प्यार देते हो, बिकॉज़ आपको कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। कुछ टाइम आपको अच्छा लगता है बिताने में, बट फिर आप घर आ जाते हो, फिर खुद के काम में बिज़ी हो जाते हो, खुद को खुद पैम्पर करते हो, खुद की हर एक नीड खुद पूरा करते हो, फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर एक क्षेत्र में। आप इसके लिए वो डॉग जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है, उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। आपको याद भी नहीं आता है कि वो मुझे इस काम में हेल्प करेगा, या फिर वो मुझे ये चीज़ देगा, ये मेरा काम आएगा। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट कुछ टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है, गुड फील करते हो, और शायद वो मेमोरेबल भी है। तो ये होता है अनकंडीशनल लव, मतलब आप किसी से रहकर आप खुश हो जाते हो, आप प्यार करते हो, बट उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, नेक्स्ट एक्शन ये होगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप अपनी खुशी के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कुछ टाइम उनके साथ बिताते हो। ये होता है अनकंडीशनल लव। तो इसी एनर्जी में आपको आना है। वो होता है एक सोल की एनर्जी। सोल को कुछ भी चीज़ की नीड नहीं होता है, बस उसे पीस चाहिए होता है। हर एक स्टेट में उसे पीस चाहिए होता है, और जिनके साथ वो रहकर अच्छा फील करते हैं, काम, पीस, हैप्पीनेस को महसूस करते हैं, वो सोल को हमेशा वही चीज़ चाहिए होता है। बस ये होता है अनकंडीशनल लव, ये होता है सोल का एनर्जी। तो हम इंसान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी इशू में आ जाते हैं। किसी के साथ किसी से हमें कुछ मिला एक बार, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज़ हमें मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिलेगा, बट कम हम एक्सपेक्ट नहीं करते, या फिर हम ऐसे नहीं सोचते कि शायद ना ही मिले तो क्या होगा। तो यही चीज़ हमें सिखाया जाता है कि ना ही मिले तो क्या होगा। अगर सच में ना ही he will return back to you, so what will be happen, in short this you also will I mean to say that you would also be in the state of happiness। मतलब कोई भी चीज़ आपको लगता है कि मैं इस स्थिति अगर आ जाएगा मेरे लाइफ में तो फिर मैं हैप्पी रह पाऊँगी, बट विदाउट दिस आई कांट बी हैप्पी एनी मोर। तो ये जो चीज़ है, ये हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है आपसे, कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ जिम्मेदार नहीं होता है हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारे पीस के लिए। वो हमारे अंदर ही रहते हैं, हमारे अंदर भी अंदर ही आ जाते हैं। कोई चीज़ हमें मिले या ना मिले, कोई हमें वैल्यू दे या ना दे, कोई हमारी कदर करे या ना करे, फिर भी हम हैप्पी रह सकते हैं, फिर भी हम पीसफुल रहेंगे, फिर भी हम अपना वर्क करना नहीं छोड़ेंगे, फिर भी हम हमेशा खुद के ही ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो यही चीज़ हमें लर्न करवाया जाता है। यही होता है हमारी सबसे बड़ा लेसन। इसी के लिए ही हमारे सोल एसेंशन करवाया जाता है। तो इस वजह से ही हमारी जो हर एक चीज़ होता है, जो लो वाइब्रेशनल चीज़, लो वाइब्रेशनल एनर्जी, उसको हटाया जाता है, और ये तभी कंप्लीट और फुलफ़िल हो पाता है जबकि आपका इनर वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, और आप आपकी एनर्जी पूरी तरीके से खुद में इन्वेस्ट करते हो। तब आप देखोगे कि आप कुछ भी चीज़ आपको ना ही ट्रिगर तब आप देखोगी आपके सामने कुछ भी चीज़ आए, कोई भी आए, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो कि थर्ड पार्टी आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए था वो चीज़ उनको मिल रहा है, तो उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ आप अपनी खुद की वैल्यू समझ चुके हो तब तक, और आप खुद की कदर भी करते हो, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वैल्यू कोई समझे या ना समझे, कोई आपको आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको दे या ना दे, बिकॉज़ आप तब
फुल्ली कॉन्फिडेंट की स्थिति में आ जाते हो और आपको ये लगने लगता है कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आएंगे। इसके लिए हमें ना ही चेज़ करना है और ना ही हमें उनके पीछे दौड़ना है। जो हमारे हैं वो हमारे पास ज़रूर लौट के आएंगे, बट जो हमारे नहीं है उस तरफ हमें देखना ही नहीं है। बिकॉज़ तो वो चीज़ हमें नहीं डिज़र्व करता है, हम तो हमेशा बेटर डिज़र्व करते हैं। ये कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से आपके सोल में बस जाएंगे और आप कभी भी नहीं ट्रिगर होंगे। बिकॉज़ यू नो that you are the best version of yourself and you are the best person, best chosen one of divine being। और बिकॉज इससे बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। अगर इफ़ यू कैरी ए गॉडेस एनर्जी, ए डिवाइन एनर्जी इनसाइड यू, then it is the most biggest gift of the universe। इससे बड़ा चीज़, बड़ा गिफ्ट और बड़ा थॉट कुछ हो ही नहीं सकता। सो हर एक चीज़ 3D के हर एक चीज़ आपको फीके लगने लगेंगे, हर एक चीज़ लगेंगे कि वो फीका है। जो भी दिख रही हूँ मैं, वो हर एक चीज़ झूठ है, इल्यूज़न है, जो कि हमें भ्रमित करना चाहते हैं। हमें वो ट्रिगर हम तब होते हैं जब हम खुद की वैल्यू को कम आंकते हैं, जब हमें लगने लगता है कि हम कम वो हमसे अच्छा है ज़्यादा, वो हमसे, हम कंपैरिजन में आते हैं। तो ये क्या होता है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी। बट अब हम जब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में 5D लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं, तब हमें 3D का कोई भी चीज़ ट्रिगर नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ हमारी माइंड बॉडी सोल को इफ़ेक्ट नहीं डालता है। तो कोई भी अगर थर्ड पार्टी अगर आपको लगता है कि आपको ट्रिगर कर रहा है या फिर आपको दिखा रहे हैं, तो आपको कुछ भी ना ही रिएक्शन देना है, ना ही आपको गुस्सा करना है, ना ही आपको जेलसी के इशू में आना है, ना ही आपको कंपैरिजन करना है। बिकॉज यू आर द चूजन वन, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, दैट्स वाई डिवाइन चूजन यू। और इससे बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। Maybe your physical appearance is not too much good, maybe you are not look so much good, maybe you are not so much smart, yeah, not so much handsome, not so much beautiful, but it doesn't matter, because then you are operating your soul's energy। तो वो जो सोल्स की एनर्जी है वो हमेशा बाहरी तौर की सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता को प्राथमिकता देते हैं। और उन्हें लगता है जो अंदर से सुंदर है, फुलफिल है, कंप्लीट है, कॉन्फिडेंट है, वही बाहर से भी सुंदर है और पूरी तरीके से फुलफिल एंड कंप्लीट है, और वही डिवाइन है। ओके दोस्तों, तो ये हर एक चीज़ आपको तभी रियलाइज़ होगा, तभी आप महसूस कर पाओगे, तभी आप जान पाओगे जब आप पूरी तरीके से हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आ जाओगे। और डीएम हमें इसीलिए ट्रिगर करते हैं क्योंकि हम 3D में ज़्यादा ताक झाँक करते हैं। बिकॉज वी आर द मटेरियल ऑफ 5D वर्ल्ड, वी आर नॉट ऑपरेटिंग द 3D वर्ल्ड। हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है इस 3D वर्ल्ड से। बिकॉज हम जो आए हैं हम 5D वर्ल्ड के हैं, तो इसीलिए हमें डीएम से जुड़ना भी है 5D लेवल पर। 3D का जो बॉडी के फॉर्म में जो डीएम आपको दिख रहा है, ना ही उनकी तरफ आपको देखना है, ना ही उनसे कोई मतलब रखना है, और ना ही उनको चेस करना है, और ना ही उनकी कुछ एक्शन में आपको रिएक्शन देना है। बिकॉज़ वो एक बॉडी है, बॉडी नश्वर है, बॉडी ख़त्म हो जाते हैं, बट सोल कभी ख़त्म नहीं होता। तो डीएम इसलिए हमें नहीं रिप्लाई करते, इग्नोर करते, बिकॉज़ वो हमें कहना चाहते हैं कि वी आर द मटेरियल ऑफ 5D वर्ल्ड। आप 5D में हमसे जुड़ो ना, 5D में मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। क्यों 3D के पीछे मेरे पड़े हो, क्यों 3D में हमें चेस कर रहे हो। बिकॉज 3D का बॉडी माइंड तब चेंज होता है
जब 5D का जो सोल होता है डीएम का, वो जब शिफ्ट होता है तब बॉडी में वो शिफ्टिंग आपको दिखता है, बिकॉज इनर रियलिटी इज़ द आउटर रिफ्लेक्शन। ओके, तो आपका अगर अंदर का वर्ल्ड पूरी तरीके से चेंज हो गया, आप अगर 5D में हमेशा आपके डीएम को महसूस करते हो और आपको लगता है कि वी आर सेम, वी आर नॉट सेपरेटेड, तो तभी आप देखोगे। और 3D का डीएम जो भी कर रहा है, इससे आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज़ ये 2 दिन का मामला होता है, कुछ सालों का मामला होता है। मे बी यू आर मैरिड और अनमैरिड, बट 5D में अगर आप जुड़ के रहोगे तो 3D में उनका शिफ्ट नज़र आएगा। तब वो आपको रिप्लाई करेंगे, तब वो आपकी कदर करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, और तब वो खुद आपके पास लौट कर आएंगे। तब आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, आपका पसंद नापसंद, आपकी प्रायोरिटी, मतलब आपको वो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और आपकी हर चीज़ की वो कदर करेंगे। आप तब भले ही आपको उनकी ज़रूरत ना पड़े, फिर भी वो हमेशा रेडी रहेंगे आपके लिए, और वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करेंगे या एनर्जेटिकली ऐसे महसूस करवाएंगे आपको कि बोलो मेरी आका, तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही करूँगा। आई एम रेडी ऑलवेज फॉर यू एंड यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई लाइफ। ओके, तो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं डीएफ, वो 3D के एनर्जी में रहकर और माइंड और बॉडी को हमेशा प्रायोरिटी देकर, बिकॉज माइंड हमेशा हमें भ्रमित करते हैं, हमेशा तरह तरह की थॉट नेगेटिविटी हमें दूसरा डायरेक्शन पर ले जाने में मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। बट अगर आप 5D वर्ल्ड में हमेशा डिवाइन से जुड़े हुए हो, तो फिर आप डीएम से ऑटोमेटिकली 3D वर्ल्ड में जुड़ जाओगे एट द एंड ऑफ योर जर्नी। ये डिपेंड करता है आप कितना डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर जर्नी, आप कितनी लॉयल हो आप खुद के प्रति, आप अपनी हायर सेल्फ के प्रति आप कितनी लॉयल हो, और आप कितना डेडिकेशन के साथ आपकी हर एक इनर वर्क, आपकी हर एक काम, आपकी सोल पर्पस आप पूरा कर रहे हो। तो आपकी फोकस हमेशा अपनी सोल पर्पस पर होना चाहिए, अपनी खुद पर होना चाहिए। तो आप जब इस तरीके से पूरी तरीके से फोकस खुद पर लगाओगे, तो फिर आपका जो एनर्जी है वो 3D का जो फिज़िकल बॉडी में डीएम है उनकी तरफ नहीं जाएंगे, और अगर वो नहीं जाएगा तो फिर वो तड़पेंगे और वो आपको ढूंढते हुए वापस आएंगे। तब आपको शायद उनकी नीड नहीं हो, पर उनको आपकी नीड हमेशा ही रहेंगे। ये आपको उनकी बोल चाल, उनके एक्शन में दिखेगा। तो आपको कभी भी उनको चेज़ नहीं करना है 3D वर्ल्ड में, और ना ही व्हाट्सएप मैसेज कॉल और मीटिंग, ये सब चीज़ में आपको स्टक रहना है। ये हर एक चीज़ आपको लेट गो कर देना है, ये सब इल्यूज़न है। आपको हमेशा 5D में जुड़े रहना है, बिकॉज हम आए हैं यहाँ हमारे सोल पर्पस के लिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो हम जब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम खुद होते हैं, हमारी सोल पर्पस होते हैं, हमारे डिवाइन होते हैं, ये सब चीज़ छोड़कर जो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये सब हर एक चीज़ छोड़कर जब हम डिवाइन लव को, डिवाइन की जो डिवाइन से जो हमें प्यार करना होता है, डिवाइन से हमें सोल मर्ज करना होता है, ये सब चीज़ छोड़कर हम जब कोई 3D बॉडी के पीछे हम भागते हैं, तो फिर हमें इतना ही ट्रिगर मिलता है, इतना बड़ा बड़ा ट्रिगर मिलता है, और हमें इतना सोल शॉक मिलता ही रहता है, क्योंकि हमें ये सीखना ही पड़ता है। ये सीखने के लिए ही हम आए हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, और हमें खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। तो जब आप डिवाइन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लोगे, तो फिर डिवाइन भी आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। आपकी हर एक इच्छा, आपकी हर एक डिज़ायर, आप ना बोले भी आपकी वो कंप्लीट कर देंगे थ्रू योर डीएम,
इवन डायरेक्ट गॉड हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। ओके, समझ में आया? तो वो आप जितना 3D में चेस करोगे, जितना देखोगे, जितना जलोगे कि वो तो मैं इनर वर्क कर रही हूँ, वो तो इस थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी है, वो तो इसके साथ रोमांस कर रहा है, वो तो मेरा कदर ही नहीं करता, चलो मैं मूव ऑन कर लेती हूँ। तो ये क्या होता है, आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, आप 3D के एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो तब इसका मतलब आपको और ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ आपको छोड़ना होगा। आप जितना देखोगे उनको 3D लाइफ में, जितना चेस करोगी कि वो क्या अभी भी किसी और के साथ है या नहीं, तो फिर आपको डिवाइन और ज़्यादा दिखाएंगे, हाँ देखो और भी है, अभी भी है, तुम जितना एक्सपेक्ट नहीं करते उससे कहीं ज़्यादा है। तो और आपको दुखी कर देंगे और आपको ट्रिगर कर देंगे। ट्रिगर करते करते आप परेशान हो जाओगे, तो फिर आप छोड़ ही दोगे उस चीज़ को कि मुझे नहीं चाहिए ही नहीं। तो आपको देखना ही क्यों है, आपको एनर्जी वेस्ट क्यों करना है? आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, आपको क्यों इन्वेस्ट करना है फालतू की चीज़ में हमेशा? इसीलिए कहा जाता है सोल की एनर्जी से ऑपरेट करो और हमेशा खुद में इन्वेस्ट करो एनर्जी, आपकी हर एक चीज़ को। इवन आप जब लव भी दो किसी को भी, तो वो भी इक्वल गिव एंड टेकन के फॉर्म में दो, और हर एक रिलेशन में आप बैलेंस बना के रखो। और आप हमेशा इस चीज़ को ख्याल रखो कि आपकी एनर्जी लीक ना हो। कोई भी फालतू इंसान फालतू की चीज़ में आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है। डीएम हमको यही सिखाते हैं। और जब आप सब कुछ सीख जाते हो तो फिर आप देखोगे आप जिस तरीके से डिज़ायर कर रही थी, जिस तरीके से आप चाह रहे थे आपके डीएम को, उसी फॉर्म में आपको आपका सामने देखने को मिलेगा उसे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।